चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए 10th क्लास के हम त्रिकोणमिति सारणी आज बताने वाले हैं, ठीक है। जो ये सारणी में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट किस तरह से व्यवस्थित है। यानी देखिए बहुत लोग होता है कि याद कर लेता है इसको, ठीक है। तो याद करना तो हो जाएगा, मान लीजिए याद भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो सीखेंगे कि कैसे इस सारणी को बनाया गया, कैसे टेबल को बनाया गया। तो उसको हम निकाल कर देखेंगे। क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट भाग यही है, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम आता ही आता है, VVI समझ लीजिए इसको, ठीक है। कहीं भी आपको डायरेक्ट दे देगा कि sin 30 का मान कहीं भी घुस जाएगा, तो sin 30 का मान जिसको पता है 1/2 लिख देगा, और जिसको नहीं पता है क्या करेगा। तो एक होता है रटना, होता है याद करना, एक निकालना होता है। तो हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि कैसे इसका मान निकाला जाता है और किस तरीका से बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू कर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मान किसका किसका होगा, तो ये होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, और इसको 45 डिग्री, और ये 60 और 90 डिग्री। तो 10th क्लास में हम लोग की यहीं तक जरूरत है, इसलिए बता रहे हैं। 120 इस सब का भी होता है, 270, 360 तक का बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 इसका मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि मतलब यहाँ का होगा, जैसे कि हम यहाँ 0 है, 0 मान लेंगे। ऊपर में नहीं दिख रहा होगा, एक बार यहाँ लिख रहा है फिर मिटा देंगे। 0 है, इसको 1, इसको 2, 3, इसको 4 मानेंगे, ठीक है। पहले समझना है कि साइन का मान कैसे निकलेगा, उसके लिए कि और इसको छोटा कर देखो, और इसको सब में 4 से भाग देना। कितना से? 4 से। सभी में 4 से भाग दे दीजिए, और 4 से भाग देने के बाद एक टोपी पहनाइए, इसे रूट वाला टोपी। कौन वाला टोपी? रूट वाला, वर्गमूल वाला। अगर ये को पता रहेगा ना तो इसमें सब बन जाएगा। साइन पता है तो कोस उल्टा होता है, पता है ना। साइन का उल्टा कोस बदल जाता है, ठीक है। उसी तरह से साइन का उल्टा कोसेक भी होता है। एक पता रहेगा तो सब बना सकते हैं, अगर एक नहीं पता है तो कुछ नहीं। इसे एक याद रखना चाहिए। तो 0 है, अगर 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0, और 4 का वर्गमूल 2। जिसके माथा पर 0 लिख दिया वो क्या हो जाएगा? जिसका माथा पर 0 क्या हो जाएगा? सब 0। अब ये मत समझिए किसका निकाल रहे हैं, सिर्फ साइन का निकला है। साइन का ना जगह नहीं चलता, ऐसे बता रहे हैं। तो कोस टैन का नहीं समझना, साइन के लिए। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2। तो 2, 1 का 2, 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल 1, और 2 का वर्गमूल √2 नहीं निकलता है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना निकलता है? 2। 4 से 4 खत्म। 1 का वर्गमूल 1। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए एक कहा हुआ कि 4 4 से सब में देंगे, सब जो कट रहा है उसको काट देंगे, उसको वर्गमूल निकालेंगे। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा रूट के भीतर, और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा रूट से बाहर हो जाएगा। ये सिर्फ साइन का निकला है। किसका? साइन का। तो देखिए क्या किया, 0 का वर्गमूल निकाला 0, 4 का 2, तो जेकर माथा पर 0 सब 0 हो जाता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, निकल जाता है। 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, निकल गया है, ठीक है। 2, 1 का 2, 2 दूना 4, काट दिए। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 2 का वर्गमूल छोड़ दिए। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, √3 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 1 का वर्गमूल 1। तो सिर्फ किसका निकला है? सिर्फ साइन का निकला। यहाँ जगह नहीं था इसलिए बता दिए, ठीक है। तो इसको हम अलग लिख दे रहे, फिर वहाँ बता देंगे, ठीक है। तो हम इधर बता दे रहे हैं। 0 था, 30 और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको क्या माने? 0, इसको 1, 2, 3, 4 तक। और सब में क्या किए हैं? 4 से भाग दिए, डिवाइड किए हैं। और इसको क्या किए हैं? रूट चढ़ाए हैं, सब पर रूट चढ़ाए, ठीक है। जो कट रहा है उसको पहले ही काट दीजिए। एक आया 0 का वर्गमूल 0, और 4 का वर्गमूल 2। जिसके माथा पर 2 0 तो सब 0 कर देगा। ध्यान दिख रहा है ना, जिसके माथा पर 0 सब 0। 1 का वर्गमूल किसके लिए निकल रहा है? साइन थीटा के लिए ना। किसके लिए? साइन 0 का मान 0 हो गया, ये निकल गया। तो 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल 2। किसका निकल गया? साइन 30 का मान, ठीक है। 2, 1 का 2, 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल 1, और 2 का वर्गमूल निकलता है नहीं, तो ऐसे लिखा देंगे। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, 3 हो गया। और 4 का वर्गमूल निकला, कितना हो गया? 2 हो गया। और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो यानी साइन 0 का मान होता है 0, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। आप लोग विद्यार्थी जो किताब लेके बैठे हैं सारणी,
उसमें देखिए क्या जो हम अभी बताएं साइन का मान प्योर सही है, आप लोग चेक कर सकते हैं। कहाँ पे 1/4, कहाँ 1/4 है? यहाँ यहाँ यहाँ, ये सॉरी मिस्टेक हो गया जी, √2 नहीं ना, 4 का वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, ध्यान दिया, यहाँ 2 होगा, 4 लिखा गया। 4 का तो वर्गमूल निकलता है, जिसका नहीं निकलेगा वही ना था। ठीक है, ध्यान दिया, 1 का 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो अब सही है ना। देखो हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, लेकिन हम बोले थे कि 4 का वर्गमूल 2, लेकिन लिखा गया रूट में। ध्यान दीजिए, साइन का निकल गया, ये सब मिटा दे, वहां समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग पास कहाँ आया, साइन 0 का मान कितना निकला, उधर देते देख लीजिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 खाली, अब 45 का मान 1/√2, और 60 का मान √3/2, और 90 का मान 1। तो इस तरह से क्या निकला, साइन का निकला। सिर्फ अभी किसका जाने, साइन का जाने। अगर साइन का जान लिए तब क्या करेंगे बोलिए, कॉस का। तो साइन बदलता है कॉस में, पता है ना। जब 90 या 270 लगता है तो साइन किस में चला जाता है, कॉस में। या आपको इस साइन में ऐसे किया ना, तो कॉस में इसको ऐसे घुमा दीजिए, यहाँ वाला कहाँ ला दीजिए, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, कहाँ, यहाँ। इसको वाला मुंह कहाँ, इधर घुमा दे, उधर वाला यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, इधर √3/2। और साइन 45 का मान सेम टू सेम रहता है उतने, ये कहाँ आ जाएगा, इधर। 0 कहाँ, आगे समझ में। अगर साइन याद है तो उधर वाला उससे गया ना, तो इधर से उधर वाला मुंह इधर से करके सब लिख देंगे। आगे समझ में, मुंह घुमा दे। ठीक है, अब tan के लिए एक सूत्र होता है, tan के लिए सूत्र होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है, लिख लीजिए कॉपी में, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस सूत्र को लिख लेना है, फिर चाहे लिखा देंगे हम। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको हटा दे इधर वाला रफ। अगर फिलहाल इतना आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, चलिए हटा रहे हैं इसको। अब इस फॉर्मूला का उपयोग होगा साइन बटा tan वाला ना, ऊपर लिख रहे हैं। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसी सूत्र पर चलेगा, ध्यान दीजिए, साइन बटा कॉस, tan निकलेगा। अब बताइए तो साइन को कितना है, बटा में ना है, साइन का मान कितना 0 और कॉस का मान कितना 1, बटा में कर दिए। अब बताओ तो जिसका माथा पर 0 हो गया उसका मान कितना हो जाएगा 0, तो tan 0 का मान कितना 0। आगे समझ में। तो इस तरीका से आपका ये बनता है यहाँ पे। अब देखिए, अब दूसरा में चलिए, दूसरा स्टेप में इसमें है कॉस, हाँ देखिए 1/2 है बटा 1/2 और √3/2 भागा में है, गुना में करते ही पलट जाता है, गुना में करते ही 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, कहाँ जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे, और काटिए, कट गया, कितना बचा 1/√3। यहाँ आ गया आपका tan 30 का मान 1/√3। आ रहा है समझ में, इसको और बड़ा यहाँ तो समझ में आ गया। तो ऐसे भाग देखिए tan का बनेगा। अब ध्यान दीजिए, जब वो समझ गए कि फार्मूला पर ऐसे बनेगा, तो देखिए अब बिना फार्मूला का बना सकते हैं। ठीक है, खाली समझना कि भाग tan का निकालने के लिए साइन और कॉस में भाग देते हैं। देखिए यानी कि 2 से 2 मन में काटिए, मन में काट दीजिए, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, कितना बचा 1, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, कितना बचा √3। 1 का कोई मतलब √3 बच गया, कितना √3। अभी नीचे 0 है, नीचे 0 रहेगा उससे कभी भाग लगता है, जिसका नीचे 0 हर कभी किसी का 0 नहीं होना चाहिए, 0 से कभी किसी संख्या में भाग नहीं लगता। इस चलते इसको क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे होता है, आगे समझ में। या तो जिसको नहीं पता होगा वहां पर लिख देना हिंदी में अपरिभाषित। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा tan थीटा का भी मान। चलिए आगे समझ में आता है, आप लोग क्या रहे समझ में जी, बोलो जोर से। चलिए ठीक है, अब कॉसेक का निकाल रहे। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आप दिखा रहे हैं आपको कोसेक का, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। इस तरह से स्क्रीनशॉट लेते रहिए और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। मजा आ रहा है पढ़ने में। सवाल कैसे है, अभी जो काटे हैं तो कटहल का हटाना ना पड़ेगा, तो कैसे हटेगा? हटा के देख रहे हट रहा है कि नहीं, उस अंक में हट रहा है जी। यहाँ तो आप परिभाषित इसको हटाना पड़ेगा जी, यहाँ तो वैसे रह जाएगा। यहाँ कितना था जी? 2 था। यहाँ कितना था? और रूट में 2 था ना। ये दूसरा वाइट हो गया था, नहीं मैच कर रहे हैं। गुलाबी कलर लाना होगा। कितना ना था? ये नहीं दिख रहा है सवाल। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा और अब आपको ले चलते हैं आगे। tan थीटा हो गया। अब किसको चाहिए? सेक थीटा, नहीं कोसेक का ना। तो कोसेक थीटा, तो ध्यान दीजिए कोसेक किसका उल्टा बताए आप लोग बताइए जरा सा। और जो वीडियो देख रहे हैं अगर पता हो तो आप लोग बताइए साइन किसका उल्टा होता है? साइन उल्टा होता है कोसेक का। किसका? कोसेक का उल्टा होता है। तो उलट दीजिए किसका? साइन। अगर मान लीजिए 0 है, 0 बटा कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगाएंगे, उलट देंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे हो जाएगा। बोलो 0, 1 ऊपर था नीचे 0 तो क्या हो जाएगा? 1 ऊपर आ गया नीचे 0। देखो तो अपरिभाषित है कि 1 होगा? अपरिभाषित। तो नीचे 0 हो गया, नीचे 0 होता नहीं चलता अपरिभाषित। आप लोग थोड़ा सा चार्ट मिला लीजिए, अपरिभाषित है। चलिए अपरिभाषित है तो देखिए जिसका 0 आ जाता है हर तो अपरिभाषित हो जाता है। अब ध्यान दीजिए इसका 1 तो बन गया। अब किसको उलटना है? साइन का। सिर्फ ऐसे कीजिए, ऐसे 2 वाला के का करी चांद दिखा के ऐसे, बुझा गया। 1/2 है, उलट देंगे तो क्या होगा? 2/1। 1 का लिखा जाता है नहीं तो सिर्फ ऊपर वाला था 2 लिखाएगा। आगे समझ में? कलर इसका चेंज रखना चाहिए। यहाँ का होगा 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब ध्यान दीजिए, अब इसको उलटिए, अब तो समझ गए होंगे। ऐसे उलटना है, ऐसे तो 1 नीचे आएगा तो कोई उसका वैल्यू खाली √2। इसको ऐसे 2/√3 और नीचे 1 है तो 1/1 उल्टेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए है, आप लोग मिलाते चलिए, कहीं मिस्टेक हो जाए तो ठीक नहीं है बात है, ठीक है सब। तो चलिए अब सेक बताइए। सेक किसका उल्टा? सेक किसका उल्टा होता है? तो सेक कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो कॉस वाला को उलट देंगे, फिर कुछ 1 लगाएंगे तो 1/1 उल्टेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा, 1 हो जाएगा। अब इसको उल्टेंगे तो उलट दीजिए, 2 ऊपर √3 नीचे। अब इसको उल्टे जो काट रहा है कटहल का हटाना है, इसको हटा देंगे, पहले से कटहल है तो इसको देखिए √2 है, उलट देंगे तो क्या होगा? सिर्फ √2 हो जाएगा। हाँ इसको उलट देंगे 2 हो जाएगा। 1 उल्टेंगे 0 तो क्या हो जाएगा? परिभाषित आप लोग जरा सा मिला लीजिए, ठीक है। तब तक हम इसको हटा रहे हैं। यहाँ था, यहाँ कितना था? छूट गया 2 ना। यहाँ कितना था? नहीं 1 ये था, 1√2 ये था, यहाँ 2 था ना। तो चलिए अब इसको मेरा ये सही होगा ना, सेक वाला जो काट रहे थे उसको हटा रहे बार बार। अब ध्यान दीजिए, अगला ध्यान देना कौन बच गया? कोट। अगर कोसेक का लिखे थे तो कोसेक का कोट बचे। कोट किसका उल्टा होता है? tan का। ये tan का देखिए 2 तरह से होता है। उल्टा वाला साइन हो गया किसका उल्टा? कोसेक का। कोस हो गया सेक का, tan हो गया कोट का। या अगर कोट लिख दिए ना, tan बना दिए ना tan, तो tan भी उल्टा होता है किसका? कोट का। तो tan का उलट देखिए, या तो इधर से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो है ना ये यहाँ ला सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। वो इन्फिनेटिव कहा जाएगा यहाँ, अपरिभाषित यहाँ और √3 यहाँ। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो पलट भी सकते हैं, ठीक है। 1 का 1 और ये आ जाएगा यहाँ 1/,
1/√3। ये वाला कहाँ जा 0, यहाँ पे। तो 4 को परिभाषित होता है क्या? 4 को मेरा परिभाषित आया है, 1 2 3 4। अब आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब पूरा मिला लीजिए सारणी। जो हम आप सभी को सारणी बताएं वो बिल्कुल सही है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। मिस्टेक तो हर एक इंसान से हो सकता है, तो हम बहुत बड़ा चीज थोड़ा ना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए तो पहले मिला लीजिए सही है कि नहीं। जो भी वीडियो देख रहे हैं अपना चेक कर लीजिए। और इस तरह से जो बनाने का नियम होता है, जो इस सारणी को तैयार किया गया है, तो इस विधि से इस सारणी को तैयार किया गया है। ठीक है, आप लोग मिला के पहले बताइए। थोड़ा सा रुक रहे हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मिला लिए होंगे। जो मिलाया हुआ है बिल्कुल सही है, कहीं भी गलती नहीं है। अब आशा करता हूँ जो हम वीडियो बताएं और जो आज सवाल बताएं आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे हम नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरा पढ़ाई से संबंधित वीडियो आप सभी तक फटाफट सबसे पहले पहुंचता रहे। अब इसी वीडियो के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।